आज 28 अगस्त है 2022, वीकेंड है और हम लोग वीकेंड रिव्यू कर रहे हैं। आपकी इंक्वायरीज़, आपकी टेलीफ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप पे बेसिक से होता है ये प्रोग्राम। और जो मोस्ट यानी कि इसके अंदर अट्रैक्टिव मुद्दा होता है, हम उसी को एड्रेस करते हैं। थंबनेल आपने देख लिया होगा, उसके अंदर हमने इस चीज़ को एड्रेस किया है कि बज़ाहिर ये लग रहा है इस वक़्त कि सितंबर जो है इसके अंदर मटेरियल प्राइसेस जो हैं वो दोबारा से बढ़ सकती हैं। मटेरियल प्राइसेस कंस्ट्रक्शन की जो है वो बढ़ सकती हैं। उसकी वजह क्या है? इंडिकेटर क्या है? मैं आपको बताता जाऊँ कि इस वक़्त डॉलर रेट जो है वो 221-22 पे ट्रेड कर रहा है। ये बढ़ सकता है। अब बाहर से कुछ खरात पाकिस्तान आएगी, इमदाद आएगी, जैसे कि फ्लड इफेक्टिव हैं। इस वक़्त 1200 लोग लुक़मा-ए अजल बन चुके हैं। बलूचिस्तान से ये सिलसिला शुरू हुआ था। कराची के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थीं और तबाही जो है वो केपी के अंदर आके बहुत ज़्यादा हुई थी। अल्लाह करे कि ये यहाँ पे थम जाए और जो लुक़मा-ए अजल बने हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता करे, अच्छा नेमत बदला अता करे। और जो होटल वगैरह, घर वगैरह देहातों के देहात मुनहदम हो गए हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन में के अंदर जेनरसली गवर्नमेंट काम करे। बाहर से बहुत ज़्यादा फंड्स आएँगे, इमदाद भी आएगी, यहाँ से भी इकट्ठी भी होगी। तो उससे क्या होगा कि एक तरफ तो डॉलर जो है उसकी प्राइस कम हो सकती है, अगर बाहर से कोई 100-200 अरब डॉलर जो है वो इमदाद आ जाती है, या इस तरीके से आ जाती है बाहर से, ये लेने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? पाकिस्तान की तारीख है पिछले 74-75 साल की, यहाँ पे फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते रहे हैं और जितना भी पैसा बाहर से आता है उसमें से 20% जो है वो लोगों पे खर्च होगा, बाकी जो है अमीर लोगों की जेब में जाएगा। जब अमीर लोगों की जेब में जाएगा तो वो पैसा अमीर लोग जो हैं वो रखेंगे नहीं, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। चाहे वो केपी के सरदार हों, चाहे पंजाब के डेरा गाज़ी खान वाले हों, कहीं के भी हों, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। वो पैसा आज आके प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट होगा, प्लॉटों में ही होगा, बागों में होगा, ज़रूरी ज़मीन में होगा और वो ज़रूरी ज़मीनें, बाग या सोसाइटियाँ जो हैं उनके रेट बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो कंस्ट्रक्शन या रिहैबिलिटेशन होगी, होटल वगैरह जो हैं, ये जब स्वात के अंदर जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहरीन बाज़ार के अंदर, स्वात में, कलाम में और ये सारे एरियाज़ के अंदर, और जो देहात वगैरह गिरे हैं, तो उनकी जब रिकंस्ट्रक्शन होगी, तो उससे जो मटेरियल प्राइसेस हैं, वो भी बढ़ सकते हैं। यानी कि उसके अंदर एक अच्छी खासी वो डिमांड्स टाइप पैदा हो जाएगी और फैक्ट्रियाँ चलेंगी, गवर्नमेंट एड भी देगी, लोकल पैसा भी इकट्ठा होगा और वो उससे कंस्ट्रक्शन की जो है आइटम्स महँगी हो जाएँगी। ये तो एक सानेहा है जो कि पाकिस्तान पे गुज़रा है और इसके पे दिल दुखी है लोगों का बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको पता है कि जब अफ़गान वार हुई थी तो नेटो, मैं तमहीद इसलिए बाँध रहा हूँ कि ये बात करते हुए शर्म आती है कि नेटो अफ़वाज का माल जो था वो यहाँ पे बाड़ा में और लाहौर तक बिक रहा है। और इसी तरीके से जो 2005 6 के अंदर जो 5 के अंदर ज़ल्ज़ला आया था, तो उसके अंदर जो अमदाद थी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हुई थी और वो माल बाज़ारों में बिक रहा था, रज़ाइयाँ, कंबल और खाने वाली चीज़ें बाज़ारों में बिक रही थी। तो इसी तरीके से अब जब ये पैसा लोग इकट्ठा कर रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताजर कम्युनिटी, गवर्नमेंट, फंड्स रिलीव और इस तरीके से सारा हो रहा है और ये वहाँ तक नहीं पहुँचेगा क्योंकि 2005 में जो हालात थे, 2022 में उससे भी बुरे हालात हैं। यानी कि जो लोगों के मज़ाज थे, जो लोगों की भूख थी पाकिस्तान में और ज़्यादा बढ़ी है। तो इससे ये जितने भी माफियाज़ हैं, वो पैसा बाहर से आए या यहाँ से आए, वो आगे जाके नहीं लगेगा। लोगों का एतबार अब ख़त्म हो गया है और अब रिहैबिलिटेशन जब होगी तो लोग अपने से ही कोशिश करेंगे। तो उससे ये है कि ये हमारे जो है हालात मज़ीद ख़राब हो जाएँगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि जी ये जो रियल एस्टेट है, प्लॉट्स वग़ैरह, इनकी प्राइस कब बेहतर होगी? तो अब आपके सामने हालात हैं, खुली आँखों आप भी देख रहे हैं कि इस मुल्क के हालात जो हैं, अब जब भी कोई बेहतरी आएगी तो महँगाई की ही वजह से आएगी। यानी आप इस पॉइंट को समझें कि ये एक बैड इंडिकेटर है इकोनॉमिक्स के लिए। लेकिन इसके अंदर जिन जो अपॉर्च्युनिस्ट होंगे, जो ज़्यादा पैसे वाले होंगे, वो कमा सकेंगे और वो कमा कैसे सकेंगे उसका अगर कोई हल निकाला जाए मैथमेटिकली, तो वो ये है कि आपने फ़ाइलों के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने नई स्कीमों के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने जो चल रहे हैं सेक्टर, बहरिया टाउन है, डीएचए है, इत्तेहाद टाउन है, इसी तरीके से कराची बहरिया टाउन है, रावलपिंडी इस्लामाबाद बहरिया टाउन है, डीएचए है, केपी के अंदर डीएचए है, बहरिया टाउन का जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है,
और इस तरीके से जो बलोचिस्तान, कोयटा के अंदर डीएचए है, गुजरांवाला है, तो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट अपनी रखें। कमर्शियल के अंदर ज़्यादा रखें, जो रिहायशी है उसके अंदर प्लॉट्स वगैरह ना लें। ये सेल का टाइम नहीं है। मुझे चंद दिन पहले दोस्त पूछ रहे थे कि जी उनकी काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है डीएचए के अंदर कि मैं कुछ चीज़ें बेच दूँ, तो हमने ओवरऑल इस वीक में जो भी रिकमेंडेशन है, वो यही लोगों को कहा है कि होल्ड टाइटली, मज़बूती से पकड़ के रखें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। ये चीज़ें महँगी से महँगी होती जा रही हैं। बैलून की तरह जो गैस वाला होता है, उड़ती जा रही हैं। लोगों के यानी कि पहुँच से बाहर हो रही हैं, तो लिहाज़ा इसमें वो लोग कमा सकेंगे जिनकी होल्डिंग पावर है। अभी साल 2 साल लगेंगे, तो तब जाके होगा। स्पेसिफिकली आज जो प्रोग्राम है, बहुत से दोस्त हैं वो घर बनाना चाह रहे हैं लेकिन परेशान हैं कि किस तरीके से मैनेज किया जाए। लिमिटेड बजट है, कोई जॉब कर रहा है, कोई रिटायर्ड है, कोई इसी तरीके से अपनी प्रॉपर्टी बेच के तो घरों में शिफ्ट हो रहा है। हमारे फॉलोवर हैं, फॉलो करते हैं, तो वो भी ये पूछते हैं कि जी कितने में बन जाएगा? इस वक़्त जो मैं मटीरियल का सबसे पहले रेट बता दूँ, डॉलर रेट आपको बता दिया है और आपका ये पेट्रोल प्राइसेस वग़ैरह जो हैं, ये भी बैकफ़ायर कर सकती हैं जैसे ही बढ़ेगा यानी कि डॉलर ये करना चाह रहे बिज़नेसमैन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो हर रेट के ऊपर काम कर रहा होता है। तो पिछले हफ़्ते बहुत से लोगों ने हमारे साथ राब्ता किया, जो घर बनाना चाह रहे थे। लाहौर के आउटस्कर्ट्स के अंदर छोटी-छोटी आबादियाँ हैं, किसी का वो 10 मरले का है, 15 मरले का है, 1 कनाल का है। इस तरीके से भी लोग बनाना चाह रहे थे, तो उसके अंदर जो लोगों को ये समझ थोड़ी-सी नहीं आ रही थी कि वेट करें या उसको कंटिन्यू करें। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप कम से कम ग्रे स्ट्रक्चर अपना मुकम्मल करें, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट बढ़ने वाली है, वो ग्रे स्ट्रक्चर के हवाले से बढ़ने वाली है। और इसको अगर आप कर लेते हैं कवर, तो आपका 60-70% सफ़र तय हो जाएगा। फिनिशिंग आपके अपने हाथ में होगी, आप उसको किसी व वक़्त भी जो है उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक पोर्शन कर लेते हैं, दूसरा कर लेते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं फिनिश। लेकिन इस वक़्त अगर हम गौर करें, आज के रेट अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर आने वाला है, तो इस वक़्त स्टील का रेट जो है वो ₹225 है। इसी तरीके से सीमेंट का रेट जो है वो ₹1020 की बोरी है और आपका जो क्रश है उसका 110 से ₹120 के दरमियान रेट है और जो ग्रे स्ट्रक्चर का रेट है वो इस वक़्त 2300 से 2400 जो है वो डिफरेंट कंपनी जो है वो आस्किंग कर रहे हैं और लेकिन बहुत मुहतात तरीके से रेट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ रेट बड़ी देर से रुके हुए हैं स्टील और सीमेंट के और ये एक लावा पक रहा है। ये किसी वक़्त भी जो सीमेंट का रेट है ये 1200 क्रॉस कर सकता है और आपका जो स्टील का रेट है, ये दोबारा से सवा 200 से ऊपर यानी 250 की तरफ सफ़र कर सकता है। अगर ये रेट बढ़ जाते हैं तो फिर लामहला ये रेट बढ़ जाएँगे और हर साल की आप एवरेज देखें तो 10 से 15% फ़र्क पड़ रहा होता है, लेकिन इस साल स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जैसे 2020 जो था एक हॉस्टाइल ईयर था, लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई थी कोरोना की वजह से, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में ये हालात होंगे। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से 2022 जो है बड़े हॉस्टाइल साल रहा है। इसके बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जो थे रेट नॉर्मलाइज़ थे, रेट जो थे लोग 2000 से नीचे भी काम कर रहे थे, 1800-1900 में भी काम हो रहे थे। लेकिन अब आके जो है वो 2300-2400 रेट जो है, उस पे भी लोग थोड़े से बहुत कॉन्शियस हैं कि आया कि कोई प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि पूरा 1 साल लग जाना प्रोजेक्ट करते हुए। तो अगर ग्रे स्ट्रक्चर का करेंगे तो उसके बाद फिनिशिंग का अगर इसी रेट पे कर लेते हैं या इससे 100-200 रुपए बढ़ के कर लेते हैं, अगर वो 300 क्रॉस कर गया तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, तो लिहाज़ा इस वक़्त बिल्डर जो है वो भी थोड़ा-सा कॉन्शियस है। लेकिन जिन्होंने घर स्टार्ट करने थे ऑलरेडी उन्हें मैं पहले कहता रहा हूँ कि वो ग्रे स्ट्रक्चर अगर तैयार करना चाहें तो उसमें थोड़ा-सा आगे आ सकते हैं। अब बात है कि अगर ये आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, तो इसमें ये होगा थोड़ा-सा कि आपका जो बिलख़ुसूस ये बिज़नेस है कंस्ट्रक्शन का, इसमें आप देखेंगे कि थोड़ी-सी तेज़ी आ जाएगी। कल भी हमने एक प्रॉपर्टी डीलर से इंटरव्यू किया था और उसमें आपको बताया था कि किस तरीके से आपने प्रॉपर्टी जो है वो खरीदनी है और किस तरीके से कौन-सी सोसाइटियाँ हैं उसमें आप लें। तो उसका भी आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, सेकंड लास्ट वीडियो है उसके ऊपर, बड़ी डिटेल के साथ जो डीलर एक प्रॉपर्टी डीलर दोस्त थे, उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की थी कि आप किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो खरीदें। तो लेकिन ये है कि अब आपने बिलख़ुसूस फाइल्स वाली और जो लैंड है, जो इंस्टॉलमेंट वाली है, उससे थोड़ा-सा अवॉइड करें और जो आपका रनिंग है, जहाँ पे 60, 70, 80% आबादी हो चुकी है, वहाँ पे करें और जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है, उसको भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वो आइटम बहुत महँगी हो गई है। मिसाल के तौर पे जैसे गाड़ियाँ बड़ी थी,
तो वो टिकट एक मेगा टिकट है। इसी तरीके से घर जो है ये मेगा टिकट हो गया। 5 मरले का घर जो है उसकी कॉस्ट एवरेज 2 करोड़ से अब ऊपर जा रही है। इसी तरीके से 10 मरले का घर जो है वो 4 करोड़ से ऊपर है, और 1 कनाल का घर जो है उसकी एवरेज प्राइस 9 करोड़ से ऊपर जा रही है अच्छी आबादियों के अंदर। और बहुत जो आम सी आबादियाँ हैं जो कि कोऑपरेटिव भी नहीं है, वहाँ पे 4.5 करोड़ 5 करोड़ इस तरीके से घर जो हैं वो 1 कनाल के, और मटेरियल उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ों को जमा करें तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जिन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन करनी थी वो उसको स्लोली स्लोली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आगे बाज़ारी इंडिकेटर नज़र आ रहे हैं कि प्राइस आपकी जो है वो कंस्ट्रक्शन की बढ़ सकती है। ये प्राइस इस वक़्त जो एवरेज प्राइस आपको कोई भी दे सकेगा बिल्डर, कम से कम वो 2200 से लेके 2300 देगा ग्रे स्ट्रक्चर की, और फिनिशिंग की भी इतनी ही होगी तकरीबन। तो कुल मिला के ये 46-4700 पड़ेगा। लेकिन इस दिसंबर के बाद आप देखेंगे कि जनवरी फरवरी में के अंदर ये रेट जो है वो 5500-5600 हुआ करेंगे, और ग्रे स्ट्रक्चर का रेट जो है वो 26-2700 हो सकता है। इसके अंदर कोई अचंभे वाली बात नहीं है। हम खुद एज़ ए बिल्डर भी बड़े हैरान होते थे कि जब सोचते थे कि जब ये 2000 क्रॉस करेगा, तो 2000 क्रॉस करने के बाद आज बनाना जो है लोगों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। वो सोचते हैं कि इसको किस तरीके से मैनेज करके बनाया जाए, और मीटिंग्स चलती रहती हैं, मशावरत होती रहती है कि ये ग्रे स्ट्रक्चर जो है इसको बनाएँगे, कितना खर्चा आएगा, सिंगल स्टोरी बना लें, डेढ़ बना लें, जो बॉडी है उससे इजाज़त ले लें। क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा बियॉन्ड चली गई है। लोग अपने प्लॉट्स वगैरह सेल कर रहे हैं एक्सक्यूज़ मी, अपनी वैल्यूएबल चीज़ें सेल करके तो एक घर बना रहे हैं। मजमूई तौर पे सारी उम्र की जमा पूँजी तो उसके अंदर जो है वो उनका तन, मन, धन जिसको कहते हैं वो लगाना पड़ रहा है। तो इसलिए ये थोड़ी-सी जो इस साल पूरे हफ्ते के अंदर एक सामने चीज़ आई थी, वो ये है कि कंस्ट्रक्शन के जो रुकी हुई है, लोगों ने वेट कर रहे हैं कि शायद ये प्राइसेज़ नीचे आएँ, तो उसमें जो है वो थोड़ा-सा अग्रेसिव अब होना पड़ेगा। मेरा नंबर है 0300 402 9585। आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह लेना चाहते हो, इंटीरियर के हवाले से जो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, वुड का पूछते हैं, ये वॉलपेपर्स वगैरह हो गए, तो वो आप फर्दम फर्दम तो नहीं दिया जा सकता। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करके दे सकते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी वेंडर होता है, हम जैसे ही आपका फ़ोन आता है, आपने देखा होगा, हम फ़ौरन आपको उस वेंडर का नंबर दे देते हैं कि आप उससे डायरेक्ट बात कर लें, कोई भी आपने वुड लेनी है। वुड, क्योंकि बाज़ लोग यूट्यूब पे फॉलो जो हमें करते हैं, वो समझते हैं कि हमारी कोई वुड की शॉप है, हमारी वॉलपेपर की शॉप है, हमारी स्टील की शॉप है, सीमेंट की शॉप है। तो वी आर बिल्डर्स, हम घर बनाते हैं, और प्लॉट्स का भी पूछते हैं कि प्लॉट ले दें या इस तरीके से। वी आर नॉट प्रॉपर्टी डीलर्स। हमारी टोटल जो कंसंट्रेशन है वो ये है कि हम लोगों को अच्छे घर, मेरी घर दे सकें, और इंटीरियर एक्सटीरियर के हवाले से जो है वो आपके मसले मसाइल हल सकें। उम्मीद है आज की आपको ये एक जो आगे आने वाली हमें समझ आती है रहे हैं, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। चाहे वो छोटे घर हों, 200 गज़ के, 250 गज़ के, 100 गज़ के, सवा 100 गज़ के, या इससे बड़े घर हों, तो इंशाल्लाह वो भी आप तक पहुँचाएँगे। कनाल के घर जो हैं वो भी आगे आ रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल होता है, बहुत कम लोग खरीदार होते हैं, तो उसमें भी जो ढूँढ रहे हैं घर, उनकी भी हेल्प और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही जल्द हाफ़िज़।